दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बहुत करीब है और चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे कयासों के दौर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक साथ आ सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। और इस खबर को इसलिए बल मिलता है क्योंकि आपको याद होगा जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था, कांग्रेस से गठबंधन होते हुए समाजवादी पार्टी का इंडिया ब्लॉक में, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के प्रचार में कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े थे। और अब बारी है अरविंद केजरीवाल की उस एहसान को चुकाने की, और जो भी सीट शेयरिंग में समझौता होता है उसके तहत एक ऐसे अम्ब्रेला के नीचे, एक ऐसी छतरी के नीचे आने की जिसमें बीजेपी को हराया जा सके। क्योंकि ये एक पैटर्न की पार्टियां, एक विचारधारा की पार्टियां हैं। सवाल यह है, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ आने वाले हैं, और अगर ऐसा होता है, साथ आते हैं, तो चुनावी समीकरण किस तरीके से बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने, जहां पर 403 सीटों पर बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, आप समेत तमाम पार्टियां मैदान में होंगी। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने बहुमत से जीत हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी ने विपक्ष में मजबूत स्थिति बनाई। और अपनी स्थापना से लेकर, जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब तक 2022 में 32% से ज्यादा, सबसे ज्यादा वोट शेयर समाजवादी पार्टी को मिला। लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठी। 20 साल बाद, 2004 के बाद यह मौका आया जब 37 लोकसभा के सांसद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जीते, तो सपा का भी जोश हाई है। सवाल यह है कि अब आम आदमी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी के उस गठबंधन के छतरी के नीचे आने वाली है। यह चुनाव भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां के नतीजे ही राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। पार्टी लगातार विकास, रोजगार, शिक्षा, मूलभूत मुद्दों पर जोर दे रही है, चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा में। पार्टी ने पेशेवर चुनावी रणनीति अपनाई है, जैसे चुनाव प्रबंधन के लिए बाहरी विशेषज्ञों से काम लेना, मसलन आईपैक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुंबई की एक कंपनी रिसर्च का काम कर रही है। तो कई कंपनियां जो अखिलेश यादव ने समय से पहले हायर करके जिम्मा सौंप दिया है। सारे दल सोए पड़े हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर बीजेपी जैसे। अखिलेश यादव अभी से तैयारी के मोड में है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव विपक्ष में बीजेपी की नीतियों और शिक्षा प्रणाली में कथित गिरावट पर तीखे हमले कर रहे हैं। आज की राजनीति में समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य यूपी में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए को आधार को मजबूत करना, और बीजेपी के डबल इंजन मॉडल को चुनौती देना। पीडीए के सहारे एनडीए को चुनौती। अब आम आदमी पार्टी पर आइए। आम आदमी पार्टी देश की एक उभरती हुई पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, जिसके पास दिल्ली और पंजाब में शासन का अनुभव है। दिल्ली में विपक्ष में है, पंजाब में सरकार में है, गुजरात में सरकार बनाने की तैयारी है और गोवा में पूरा दखल है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में तैयारियों में जुट चुकी है। पार्टी ने राज्य में चुनावी गतिविधियां शुरू कर दी हैं और सांसद संजय सिंह को यूपी की जिम्मेदारी सौंपी है। और संजय सिंह लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पदयात्राएं निकाल रहे हैं। कुछ एक पदयात्राओं में तो मैं खुद संजय सिंह की गया हूं, जो भी अमरोहा से इन्होंने निकाली थी, या इसके अलावा जो पहले सरयू से संगम तक निकाली, या मिर्जापुर में भी निकाली। लगातार संजय सिंह जमीन पर यह काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हर घर संपर्क अभियान जैसे अभियान चला रही है, ताकि 403 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जड़ों को जमा सके, कार्यकर्ता खड़े कर सके। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी यूपी में पूरी तरह मजबूत नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पार्टी 2027 में लगभग 60 से 70 सीटों पर फोकस कर सकती है। 60 से 70 सीटें अगर गठबंधन नहीं होता है तब। बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ आ सकते हैं। कारण जो भी हो, गठबंधन की संभावना को मजबूत करते हैं। बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी मोर्चा बनाना अखिलेश यादव की रणनीति का हिस्सा है।
और यदि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ आते हैं तो यह बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा सांकेतिक संदेश होगा। बुनियादी तौर पर वोट का जो संयोजन है उसे आप समझिए। समाजवादी पार्टी का प्रमुख पीडीए वोट बैंक है और आम आदमी पार्टी की युवा समर्थक और स्थानीय सेवा आधारित राजनीति कुछ क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकती है। बीजेपी का जो दबदबा है उसे तोड़ना इन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी सरकार वर्तमान में बीजेपी की जो सरकार है वो डबल इंजन और विकास के वादों के साथ यूपी में दोबारा से हैट्रिक लगाने की, यानी कि एक तीसरी बार चुनाव मैदान को जीतने की कोशिश में है। विपक्षी पार्टियों को संग बुद्ध होकर ही उनके खिलाफ लड़ना होगा। राजनीतिक व्यवहारिक कठिनाइयां क्या है? वोट शेयर और क्षेत्रीय प्रभाव को समझिए। आम आदमी पार्टी का यूपी में वोट शेयर अब तक बहुत बड़ा नहीं है। आसपास के जो दिल्ली से सटे हुए इलाके वहां पर चुनाव लड़ा था पिछली बार में और कोई जीत हासिल नहीं हुई। समाजवादी पार्टी को अपने वोट बैंक के गिरने की भी चिंता है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा में थोड़ा फर्क है। आम आदमी पार्टी दिल्ली केंद्रित न्याय सेवा आधारित राजनीति करती, जबकि समाजवादी पार्टी जातीय और पीडीए समीकरण पर काम करती है। बहुजन समाज पार्टी ने साफ कर दिया कि 2027 में वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब यह है कि सपा आम आदमी पार्टी को बीएसपी का वोट नहीं मिल सकता, इससे गठबंधन कठिन होता है। यानी कि जो दलित राजनीति एक तरीके से आम आदमी पार्टी भी करती है, अंबेडकर पर एक छत्र वो भी अपना अधिकार बताती है, तो उसका फायदा मिल सकता है अखिलेश यादव को। अगर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ आते हैं तो इसका कुछ असर इस तरह से हो सकता है। वोट शेयर और सीटों के अगर असर को समझें तो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन अगर बीएसपी से अलग होता है तो पीडीए, ओबीसी, दलित वोट बीजेपी से दूरी बना सकते हैं। आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो समाजवादी पार्टी के क्लासिक पीडीए के समीकरण से बाहर भी नए मतदाताओं को आकर्षित करते हैं, जिनमें पढ़े लिखे युवा हैं, जो बिजली, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इन तमाम मुद्दों को देखकर जो वोट देते हैं वो वर्ग इस गठबंधन से जुड़ सकता है। बीजेपी के खिलाफ एक बड़े विपक्षी मोर्चे का संदेश राजनीतिक अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह संभावित भी है, क्योंकि यह निर्भर करेगा दोनों पार्टियां कैसे अपने वोट बैंक का संतुलन बनाएंगे। क्या वो बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक संयुक्त रणनीति को प्राथमिकता देंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले से जो कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन है और इंडिया अलायंस में भी है, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से अलग हो चुकी है, तो यहां कांग्रेस का भी एक पेंच है। आम आदमी पार्टी का कद यूपी में बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी किसी गठबंधन में आती है तो वो समाजवादी पार्टी को कुछ क्षेत्रीय लाभ दे सकती है। राजनीतिक समीकरण क्या बदल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा पार्टियां अपने वोट बैंक, मुद्दों, गठबंधन, नेतृत्व, इन तमाम विषयों पर बात होगी। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन अगर होता है तो यह बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के प्रयास को और मजबूती देगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, जो दिल्ली से सटी हुई जो सीमाएं हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी का असर है, जिनमें गाजियाबाद है, जिनमें नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, यहां पर इन सीटों पर आम आदमी पार्टी का असर है। और जब एक बड़ा अम्ब्रेला, एक बड़ी छतरी अगर अखिलेश यादव बना रहे हैं तो उसमें कुछ एक सीटें देकर संभवतः वो आम आदमी पार्टी को भी इसमें शामिल करें।